तो आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम हमारे मॉर्निंग के न्यूट्रिशन क्लब और फिटार सेशन में। अब आप सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ, क्योंकि आपको पता है कि एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक मिलता है। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, राइट? लेकिन उस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन सी चीजें इसेंशियल है जो हम सबको लेनी जरूरी है, वही सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, राइट? तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपना डायरी और पेन लेके बैठ जाओ, सो दैट कुछ पॉइंट्स अगर आपको बहुत पसंद आए या आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेरे या मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, तो आप उसको अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले समय वेस्ट ना करते हुए आप सभी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करता हूं। जैसे ही आपके समक्ष पीपीटी शेयर हो जाए तो मुझे एक बार आप लोग थंब दिखा दीजिएगा, जैसे ही आप लोगों को विजिबल हो जाती है पीपीटी। पीपीटी विजिबल है? यस, कंप्लीटली विजिबल है, वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। जो व्यक्ति जिस लोकेशन पे बैठा है, अगर क्लब में बैठा है तो भी आप आराम से बैठ जाइए, अफ्रेश की चुस्की लेते रहिए, राइट? और इस टॉपिक को आज समझने का ट्राई करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट और इसेंशियल टॉपिक है हम सब लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये हमने कुछ भाग में डिवाइड किया। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है, ये कहाँ से निकलता है, राइट? इसकी इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और इसके सोर्सेस क्या क्या है, यानी कि हमें ये मिलेगा कहाँ कहाँ से, राइट? तो ये सारी चीजें आज के हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर फैटी एसिड एग्जैक्टली क्या होता है। आप बार बार सुनते हो ना फैटी एसिड, फैटी एसिड, तो एग्जैक्टली होता क्या है? तो अब आपको समझना क्या है, इस पिक्चर के थ्रू समझना है। जो नेक्स्ट यहां पर स्लाइड आएगी ये बहुत अच्छे से समझ लो। हमने बहुत बार आप लोगों को न्यूट्रिशन क्लब में समझाया है कि दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्या पता है आप लोगों को? यस। चलो मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को। हम ऑलरेडी एवरी डे यहां न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं संतुलित पौष्टिक आहार। क्लियर हो गया? अब न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, यानी कि एक वो जिनका साइज बड़ा होता है, हमें बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, और एक वो माइक्रो यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, वो भी हमें चाहिए होते हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी जो बड़े न्यूट्रिएंट है वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं जो यहां पर विजिबल है? सबसे पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है प्रोटीन। और तीसरा होता है फैट। इन्हीं से हमें कैलोरीज मिलती है। जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 4 कैलोरी मिलती है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो भी हमें 4 कैलोरी मिलती है। लेकिन जब हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो हमें 9 कैलोरी मिलती है। तभी डॉक्टर बोलता है ना, बहुत तेल मत खाया करो, सुना है ना आपने? बहुत ज्यादा। ये क्यों? क्योंकि फैट में 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी मिलती है। और जितनी ज्यादा कैलोरी मिलेगी उतना ज्यादा शरीर में वजन बढ़ता चला जाएगा और प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फैटी एसिड के बारे में। सबसे पहले तो आपको समझना क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को उसमें से ग्लूकोज मिलता है, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का काम क्या होता है? आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा कि जनरली जब हम बीमार पड़ते हैं, हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। यस ओ यस। क्योंकि हम इतने इनफ कैपेबल नहीं होते कि हम चबा सकें, हम उसका तोड़ करके हमारी बॉडी पाचन कर सके। जैसे कई बार आपने देखा हमें उल्टी दस्त लग जाती है, यस यस, हमें पेचिस लग जाती है, हमारा लूज मोशन हो जाता है।
तो हमारी जब बॉडी वीक होती है तो डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। और वो कैसे जाता है, नब्स के थ्रू अंदर जाता है, यानी कि डायरेक्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी आपके शरीर में डाल रहे हैं कि आपको चबाना ना पड़े, आपका शरीर इतना काम ना करे, डायरेक्टली वो ग्लूकोज ही आपको मिल जाए। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, रोटी सब्जी कुछ भी खाते हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है बॉडी को, ग्लूकोज। समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। जब आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हो, यानी कि जब हम प्रोटीन का सोर्स कुछ भी खाते हैं, जैसे मैं पनीर की बात कर लेता हूं, राइट, या आप प्रोटीन का आहार शेक्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो प्रोटीन के थ्रू मिलता है बॉडी को अमीनो एसिड्स, राइट, जिससे आपकी मसल बिल्डिंग तैयार होती है, यानी कि जिससे आपके मसल्स तैयार होते हैं। और रही बात इंपॉर्टेंट जिस पे आज बात करनी है, तो वो है फैट। तो जब हम फैट कंज्यूम करते हैं तो फैट से मिलता है फैटी एसिड। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन था कि सर ये फैटी एसिड क्या होता है, कहां से मिलता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स मिलता है, उसी प्रकार फैट से मिलता है फैटी एसिड। ये क्लियर हो गया। अब फैटी एसिड को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, क्या मेरी बात सिंपल भाषा में समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर फैटी एसिड समझना है तो उससे पहले फैट को समझना होगा। अब फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए। कई बार लोग फैट सुनकर घबरा जाते हैं, कौन से फैट से घबराना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन से फैट अच्छे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो अगर आपके पास डायरी पेन है, कि दो प्रकार के फैट होते हैं, राइट। दो प्रकार के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ये बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं जो आपको और आपके परिवार के लिए भविष्य में काम आएंगी। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो अगर आपको लिखना हो कि बैड फैट कौन सा होता है, तो लिख लीजिए सैचुरेटेड फैट के आगे लिखिए बैड फैट, यानी कि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और जो थोड़ा बहुत अच्छा है वो कौन है, अनसैचुरेटेड फैट आता है। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा इसका डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस फैट के बारे में, ये जो मैं आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट बता रहा हूं, इसके बारे में आप लोग समझ पाओ। तो आज अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात कर रहे हैं तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट आता है, राइट, यानी कि ये अच्छा फैट माना जाता है। और ये एक ऐसा फैट है जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, ये हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ये बहुत समझने वाली बात है। कई बार लोग सोचते हैं नॉर्मली मेरी बॉडी प्रोड्यूस कर देगी, नहीं। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैट है जो हमें फूड से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है, तभी आपको मिल पाएगा। और डाइट भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट डाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का फर्क बता रहा हूं, ये आप स्लाइड के थ्रू देख लो। सबसे पहले सैचुरेटेड देख लो। देखो, ये जितने भी एनिमल मीट्स है, जो लोग भी बहुत ज्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो ये सैचुरेटेड फैट यानी कि बुरा फैट वहीं से निकल के आता है। जो एनिमल फीट मीट हो गया, ये प्लांट ऑयल हो गए, ये प्रोसेस मीट हो गया, बहुत ज्यादा दूध वाला सामान हो गया, बटर वगैरह हो गया, राइट। और ये जो कुकीज होती हैं, ये सैचुरेटेड फैट देती है, यानी कि ये सही फैट नहीं होता। और ये जितने भी फ्राइड फूड होते हैं, जितना भी ये जिसमें रिफाइंड शुगर मिलता है, ये ट्रांस फैट होते हैं, ये और खतरनाक होते हैं। लेकिन इनमें बेहतर कौन सा है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये अनसैचुरेटेड फैट है, राइट। अब अनसैचुरेटेड फैट किस किस में मिलता है आपको, अनसैचुरेटेड फैट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डीप में ना समझ में आए, बट नो प्रॉब्लम, आपको समझना है कि बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है। अब ये फैट कहां कहां से मिल सकता है, कनोला ऑयल लिख सकते हो आप, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल, ये चीजें जो हैं ये आपको अनसैचुरेटेड फैट देती हैं। अब इस स्लाइड के थ्रू हम समझते हैं कि ओमेगा 3 किस फैट में आता है और कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये रहा सैचुरेटेड फैट जो मैंने आपको बताया, जो मीट और दूध वाले सामान से मिलता है, ट्रांस फैट जो आपको चीनी वाले शुगर वाले चिप्स पापड़ में मिलता है। यहां क्या लिखा है, इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट शुड बी लिमिटेड एज हाइयर कंजम्पशन हैज बीन लिंक्ड टू द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा
ये रेड मीट कंज्यूम करते हो, बहुत ज्यादा बटर वटर यूज करते हो, या ये ट्रांस फैट यूज करते हो, तो एक तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल शरीर में बहुत ज्यादा बनाएगा, दूसरा ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ये हार्ट डिसीज को क्रिएट कर सकता है। तो अगर हमें कंज्यूम करना है तो हम क्या करेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि हमें अगर इजी वे में समझना हो तो हम ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 कंज्यूम करेंगे। तो आज मैं आपको ओमेगा 3 के बारे में बता रहा हूं, राइट। ये बहुत अच्छे से समझ लोगे तो लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। आप यहां क्या लिखा है, कंसिडर गुड फैट्स, यानी कि ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3 ये अच्छे फैट में कंसीडर किया जाता है। ये आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं सर हमें प्रोटीन मिलना चाहिए नॉनवेज से, और ग्रेवी वाला रेड मीट खाते हो, तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता है कि आप हार्ट डिसीज को बहुत जल्दी न्योता देने वाले हो। तो आपको कौन सा फैट कंज्यूम करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तीन चीजों से मिलकर बना होता है। आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले है ALA, यानी कि एल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसको बोलते हैं प्लांट बेस एसिड, यानी कि ये ALA आपको कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। उसके बाद आता है EPA। EPA क्या है, इकोसा पेंटेनोइक एसिड। और DHA क्या है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। अब इसका डिफरेंस आप लोग समझ लो। ये जो ALA है ये तो आपको प्लांट से मिल जाएगा, यानी कि फ्लैक्स सीड से मिल जाएगा, चिया सीड से मिल जाएगा, अखरोट से मिल जाएगा, ये प्लांट से मिल जाता है। लेकिन जो EPA है और DHA ये आपको सी फूड से और फिश से ही मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है। ये आपको समुद्री जो जीव होते हैं उसी से मिल पाएगा। इज दैट क्लियर। ये बात फर्क आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, ये हमें लेना पड़ता है। तो अब मैं आपको ALA, DHA, EPA इनका बेनिफिट बता रहा हूं, सो दैट आप समझ पाओ कि ओमेगा 3 आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली सेल्स से बनी होती है। सेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। और हमारा पूरा शरीर क्या है, कोशिकाओं से बना हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, हेलो, समझ में आ रहा है आपको। हमारी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी कई करोड़ों सेल से मिलकर बनी है। तो ब्रेन के अपने सेल्स होते हैं, आंखों के अपने सेल्स होते हैं, त्वचा के अपने सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी के अपने अपने सेल्स होते हैं। तो अगर आप वो सेल्स को एक्टिव रखोगे तो आपका पूरा जो पार्ट है वो काम करना शुरू कर देता है और प्रॉपर काम करता है। तो अगर मैं आज बात करूंगा ब्रेन की और आंखों की, तो अगर ब्रेन और आंखों के लिए कोई इंपॉर्टेंट सेल प्रोड्यूस करता है तो वो होता है ओमेगा 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यानी कि अगर आपको अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना है, अपनी मेमोरीज को स्वस्थ रखना है, अपनी याददाश्त को बेहतर रखना है, डिप्रेशन से दूर रहना है, आई साइट को बेहतर करना है, तो उन सबके लिए ओमेगा 3 बहुत इसेंशियल होता है। और अगर आपको हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपके लिए ओमेगा 3 चाहिए ही चाहिए। क्लियर हो गया। तो अब आप कुछ बेनिफिट समझ लीजिए इस ALA और DHA जो आपको ओमेगा 3 में मिलते हैं, ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपका इंप्रूव्ड ब्रेन हेल्थ। अगर आप ओमेगा 3 डेली बेसिस पे लेते हो तो ये आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करेगा। क्लियर हो रहा है। अगर आप ओमेगा 3 डेली लेते हो तो ये आपके मसल रिकवरी करता है, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने एक्सरसाइज करी मुझे अभी तक बहुत पेन हो रहा है, तो ये मसल की भी रिकवरी करने में हेल्प करता है। बेटर आई हेल्थ, यानी कि जिन लोगों को जल्दी चश्मे नहीं लगाने, राइट, आज आपने देखा होगा बच्चों बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, आईज हेल्थ बड़ी वीक हो गई है, तो ये आपकी आई हेल्थ को बेटर करता है, राइट। इंप्रूव्ड हार्ट हेल्थ, यानी कि हार्ट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं कि मेरा हृदय प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, उनके लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, अगर आप अपनी बॉडी में सूजन देखते हो, कई लोगों की बॉडी अलग अलग एरियाज में सूजी होती है, तो ये उस इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंप्रूव्ड हार्ट हेल्थ, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता हूँ, राइट। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलने वाले अगर आप डेली बेसिस पे ओमेगा 3 का कंजम्पशन करते हो।
अब ओमेगा 3 इन अवर डाइट, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में ओमेगा 3 लेते हो तो जो मैंने पहले फंक्शन बताया ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी स्किन की क्वालिटी के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जिनको बहुत हाई रहता है तो ये लोअर यानी कि उसको लो करने में आपकी हेल्प करता है। आपके इन्फ्लामेशन यानी कि आपकी बॉडी जो सूजन फील हो जाती है उसको भी सूजने से कम बचाता है, यानी कि उससे सूजन को कम करता है। आपके ब्लड शुगर लेवल को, यानी कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद इंप्रूव्ड ब्रेन सेल्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ब्रेन में जितने भी सेल्स होते हैं इनको इंप्रूव करता है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें उनको बेहतर करता है। यानी कि अगर आप ओमेगा 3 का बेनिफिट समझो तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वैल्यू समझ में आ रही है ओमेगा 3 की? अब तक हम नहीं लेते हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन आज मैं बता रहा हूं तो आप इसकी वैल्यू को समझ सकते हो। ओमेगा 3 उस हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस जिंदगी को जी रहा है और अपने हार्ट, अपने ब्रेन, अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहता है। अब बात करते हैं ये आपके किस किस डाइट से मिल सकता है। सबसे पहले जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो सैल्मन एक फिश आती है जो रिच डाइट देगा आपको ओमेगा 3 का। लेकिन जितने लोग वेजिटेरियन है, राइट, जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं उनके लिए सबसे पहले जो बीन है यानी कि राजमा है, सोयाबीन है, राइट, इन चीजों से आपको ये मिलता है। उसके बाद वॉलनट्स यानी कि जितना अखरोट खाओगे उससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा। उसके बाद फ्लैक्स सीड है, चिया सीड्स है, यहां से आपको मिलता है। फिश ऑयल डेफिनेटली हेल्प करेगा। और यहां पर पालक की बात हो रही है तो अगर ये सारी चीजें अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप ओमेगा 3 को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, ओमेगा 3 तीन चीजों से मिलकर बना होता है, बताया था आपको। एक एएलए है, एक ईपीए है, एक डीएचए है। तो ये जो एएलए है ये तो प्लांट से मिल जाएगा, लेकिन जो ईपीए और डीएचए है इसके लिए आपको समुद्री जीव यानी कि फिश ऑयल तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो यानी कि फिश नहीं खा सकते तो आप फिश ऑयल को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी डाइट में ओमेगा 3 ऐड करना चाहते हो तो आप लोग क्लैप कर सकते हो हर्बल लाइफ के एक जबरदस्त न्यूट्रिशन के लिए जिसका नाम है हर्बल लाइफ लाइन। तो आप लोग एक बार क्लैप कर सकते हो। अगर आपको लगता है सर कि मैं कहाँ जाऊंगा ढूंढने, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर्बल लाइफ आपके लिए लेके आया है हर्बल लाइफ लाइन, जिसको हम ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी बोलते हैं। और इसके अंदर ईपीए और डीएचए, एएलए तो मैंने आपको बता दिया ना, अखरोट से मिल जाएगा, प्लांट से मिल जाएगा। लेकिन ईपीए और डीएचए के लिए आप हर्बल लाइफ लाइन कंज्यूम कर सकते हो जो कि सॉफ्ट जेल के अंदर आता है। और इसमें उतनी मात्रा में ईपीए डीएचए है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, राइट। इसके अंदर 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आती हैं जो आपको विद मील लेनी है। ध्यान से समझिए, विद मील यानी कि खाने के साथ एक बार सुबह एक बार शाम अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कंप्लीट करेगा। और ये इसके रिकमेंडेड डोजेस है, यानी कि आपको 2 टाइम्स पर डे यानी कि एक दिन में दो ही इसकी कैप्सूल लेनी होती है, राइट, जो कि सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आती है, उससे अधिक नहीं लेना है। यहां कंपनी मेंशन करती है कि जितनी भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है यानी कि जो गर्भवती महिला है या तो जो बच्चे को दूध पिला रही है, अगर वो इस प्रोडक्ट को यूज करती हैं तो उससे पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही इसको यूज करें। और मैं आपके समक्ष एक लाइव टेस्ट मनी बता सकता हूं कि मेरी वाइफ खुद प्रेग्नेंट है जैसे आप लोगों को पता है, और हमने कुछ दिन पहले ही अपनी लेडी डॉक्टर गायनो से बातचीत करी थी। जब मैंने ये हर्बल लाइफ लाइन उनको दिखाया तो सी सजेस्टेड कि ये बेस्ट न्यूट्रिशन है और इसके इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, आप इनको एड ऑन कर सकते हो। तो मैंने भी अपनी वाइफ को हर्बल लाइफ लाइन न्यूट्रिशन डॉक्टर की गाइडेंस में स्टार्ट करवाया और वो इसको यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि माँ के साथ साथ बच्चे की भी ब्रेन के और बच्चों की आंखों के लिए, बच्चों के हार्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहते हो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी तो प्लीज आप भी अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सजेस्ट करें, उसके बाद ही ऐड करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। समझ में आया आप लोगों को? यस।
अगर मैं कल आप लोगों से पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे? हेलो। अच्छा, क्या बेसिक बेसिक क्लियर हो गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है? इतना तो क्लियर हो गया ना कि हाँ, हमारी ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट है, मेमोरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं ओमेगा 3 की बात कर रहा हूं। जितने लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप ओमेगा 3 को ऐड करते हो तो आप देखोगे कि आप अपने आप को बेटर फील करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं खुद इसको डेली बेसिस पे यूज करता हूं। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट में भी हेल्पफुल है, राइट? यानी कि अगर मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी मेरी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। मेरे ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी चाहो तो आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और जिन लोगों को लगता है कि सर ये नॉन वेजिटेरियन है, तो कंपनी ने इसमें रेड मार्क लगाया है, लेकिन इसका मतलब आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कुछ समय पहले भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जिस प्रकार हम गाय का दूध लेते हैं और भैंस का दूध लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यानी कि उस जानवर के शरीर से दूध निकाला जाता है, जानवर को मारा नहीं जाता है। यस यस, आप दूध पीते हो और खुश रहते हो। सेम उसी प्रकार ये जो फिश ऑयल है, ये मछली से निकाला जाता है, लेकिन मछली को मार के मांस में कन्वर्ट नहीं किया जाता। यस यस, ये इसका ऑयल लेकर के फिश ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि सर मैं फिश ऑयल भी यूज नहीं करूंगा, तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको प्लांट की वजह से ले सकते हो। जो मैंने आपको अखरोट के वे में बताया, पालक के रूप में बताया, चिया सीड्स के रूप में बताया, और जो घरेलू चीजें बताई हैं, अगर आप डेली कंज्यूम करोगे तो आपको ये चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो आज का टॉपिक आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा। और ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर ये सारी चीजें आप अपने और अपने परिवार में साझा करने लग जाएं, तो बेशक आपका परिवार इस क्लब में नहीं होगा, लेकिन आपका परिवार हेल्दी हो सकता है।